अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर से एक नया महीना और फिर से वही ग्रोसरी की ख़रीदारी और वही ग्रोसरी का अपनी अपनी जगहों पर उसको रीफ़िल करके अपनी अपनी जगहों पर रखना, ये हर महीने का एक जो काम है ना हम हाउसवाइफ़ के लिए, तो ये हर महीने का है। तो ये खाली मेरा ही नहीं, जैसे कि मैंने कहा, ये हर हाउसवाइफ़ का, हर एक औरत का ये काम है कि वो हर महीने उसके यहाँ आती है ग्रोसरी और फिर वो अपनी अपनी जगहों पर उनको तरकीब से उनके 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 डब्बों में, उनके जार में भर कर और वो रखती है। अच्छा, ग्रोसरी आने से पहले खैर मैं ही नहीं, हर हर एक हाउसवाइफ़ यही करती है और उसका यही तरीक़ा होता है करने का कि जब वो ग्रोसरी करने जाती है या एक लिस्ट बनाती है तो उससे पहले वो अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको देखा जाता है कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ आना है और क्या चीज़ नहीं आना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम लोग, जैसे हम लास्ट मंथ जो ग्रोसरी करी होती है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा आ जाती हैं या उनका इस्तेमाल कुछ कम होता है तो वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आ पाती हैं। तो फिर यही होता है कि इस महीने उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है कि इन चीज़ों को रहने देते हैं और जो चीज़ें आने की हैं वो मंगा ली जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यही होता है वो ख़राब ही होकर जाती हैं। तो इससे एक तो पैसे की भी बचत होती है और चीज़ को फिर ये होता है कि ज़्यादा चीज़ आ जाती है तो फिर ये होता है कि इसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही डब्बे भरे होते हैं। तो इस वजह से यही होता है कि उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, कि उन चीज़ों को रहने देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम खाली के 1 महीने का ही अपना जो भी हम ग्रोसरी है वो रीफ़िल करके रखें। और जैसे अपनी-अपनी मतलब गुंजाइश होती है उसके हिसाब से ही इंसान को जो है ना ग्रोसरी कर लेना चाहिए। जो कोई मंथली कर लेता है, कोई वीकली कर लेता है, कोई 15 दिन में कर लेता है, तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। इंसान की जैसे हालात होते हैं या जैसी उसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक ही उसको ग्रोसरी कर लेना चाहिए। मैं भी यही करती हूँ कि जो मुझे मंथ पर चाहिए होता है वो मंथ पर ले लेती हूँ, जो वीकली चाहिए होता है वो वीकली मंगा लेते हैं और जो 15 दिन में ज़रूरत होती है उसको मंगा लेते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको मंथ में भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो 2-2, 3-3 महीने की या 6-6 महीने की आकर रख ली जाती हैं। जैसे कि उसमें होता है कि चावल चावल जो है ना, ये तो रोज़ के डेली ही यूज़ में आने वाले हैं, तो बंदा यही सोचता है कि इसको अपनी गुंजाइश के हिसाब से अगर 6 महीने का इसको स्टॉक करके रख लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। 6 महीने का या साल भर का ये अपनी गुंजाइश। सुकून, इस लफ्ज़ में भी ना, मतलब इस लफ्ज़ को कहो तो इस लफ्ज़ को कहने पर भी बड़ा सुकून सा मिलता है। तो ये लफ्ज़ क्या है, ये लफ्ज़ सुकून? ये कहाँ मिलता है? किसी मार्केट में मिलता है ये, या मार्केट की किस शॉप पर मिलता है? आप लोगों को पता हो तो बताना मुझे ज़रूर। और ये महंगा होता है या सस्ता होता है, या सिर्फ़ इस सुकून को अमीर लोग ही ख़रीद सकते हैं या गरीब भी ख़रीद सकते हैं? तो मुझे इसके ऊपर आज बात करनी है आप लोगों से। आप लोग मेरा साथ देना और जो मेरे दिल की बात है आप लोगों तक पहुँचा सकूँ इसकी मैं कोशिश करूँगी। क्योंकि हम लोग ना कभी-कभी हम किसी का व्लॉग देखते हैं या मान लें हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, तो जब वो कोई कहता है ना कि उसके घर में बड़ा सुकून था या आपके घर में बड़ा सुकून है या उसका व्लॉग देखकर हमें बड़ा सुकून मिला, तो वही चीज़ है कि वो सुकून क्या है? क्या होता है वो सुकून? तो आज मैं इसके ऊपर ना थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करूँगी। वैसे कोई मैं इतनी बड़ी फ़िलॉसफ़र तो नहीं हूँ, कोई इतनी ऐसी मुझसे बातें तो करना नहीं आती हैं, लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ी बहुत करेंगे। चलिए आज कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर बात करते हैं। तो आप लोग ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा आप आज का टॉपिक जो था वो कैसा लगा। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर ग्रोसरी रिफ़िल कर रही हूँ, वो आप लोग देखते रहें। ये तो ख़ैर हर महीने का है, हर महीने हम जाते हैं और लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये सुकून किधर से लेकर आए? तो चलिए मैं ही बताती हूँ आपको ये सुकून कहाँ मिलेगा। आप लोग भी ख़रीद कर लेकर आना और आप लोगों को भी मज़ा आएगा फिर ये सुकून जब आप लेकर आएँगे अपनी ग्रोसरी के साथ। और ये ग्रोसरी के मंथली ही नहीं, आपको रोज़ मिलेगा ये सुकून। और ये सुकून पता है कहाँ मिलेगा? आपके अपने घर में ही मौजूद है। एक बस जानमाज़ चाहिए होगी आपको। तो बस उस जानामाज़ में बैठिए, नमाज़ पढ़िए और नमाज़ पढ़ने के बाद और अपने अल्लाह पाक के सामने जो भी आपके दिल में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी हैं गिले शिकवे और जो भी है बस हसरतें हैं,
तो वो सब अपने अल्लाह पाक के सामने बैठकर सारे बयान कर दीजिए। इस तरीक़े से बात करिए अल्लाह पाक से, ऐसे करिए जैसे कि कोई सामने हमारे बैठा होता है ना, हम उससे बातें करते हैं, इस तरीक़े से बात करिए, क्योंकि अल्लाह तो बैठा ही होता है हमारे दुखड़े सुनने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए। हम इस तरीक़े से हम उसके साथ अल्लाह से बातें कर सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से ज़िद नहीं करता है। तो देखिए, जब छोटा बच्चा होता है, हम जैसे हम भी माएँ हैं, हमारे भी छोटे बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए, लेकिन अभी भी वो ज़िद करते हैं हमसे। और छोटे, जब बहुत ही छोटे मासूम होते हैं, जो एड़ियाँ रगड़-रगड़ के वो रोते हैं, तो माँ को कितना मतलब उनके ऊपर, बच्चे के ऊपर प्यार आता है, और उनकी वो ज़िद जो होती है वो पूरी करती हैं, उनकी जो भी होती है ख्वाहिश होती है उसको पूरा करते हैं। तो बस इसी तरीक़े से बस अल्लाह के सामने जहाँ नमाज़ पर बैठकर रो-रो कर अल्लाह से ऐसे बातें करा करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाज़ टाइम मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ, सच बता रही हूँ मैं तो। तो ना, जब ऐसी बातें करो अल्लाह पाक के सामने, अपने सारे दुखड़े जो भी होते हैं वो सब करो ना, तो जब दुआ माँग कर उठो, तो बड़ा सुकून मिलता है उस टाइम। मैं सच कह रही हूँ, बड़ा सुकून मिलता है, एक बड़ी अच्छी राहत मिलती है, तो ये होता है वो सुकून। तो अब चलिए थोड़ा बहुत ग्रोसरी का भी बता देती हूँ आपको कि ग्रोसरी में मैं क्या-क्या कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं एक जार लेकर आई थी पेंसिल का, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। पता नहीं किस काम से गई थी मार्केट, कुछ गिफ्ट लेने गई थी शायद मैं, तब मुझे ये पेंसिल वाला जार नज़र आया था, तो मैं ले आई थी। 50 रुपीज़ में मुझे मिला था। मैं कह नहीं रही थी लास्ट व्लॉग में कि मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना भूल गई थी, तो यही वो चीज़ें थी कुछ जो अब आप देखते रहेंगे आगे चलकर। अच्छा, इसमें जो मैंने रिफ़िल करा है ना, ये है तिल का तेल, यानी कि जिसको कहते हैं मीठा तेल। तो ये हमारे यहाँ ना रामपुर में तो बहुत खाया जाता है। ख़ैर, ये जब खिचड़ी जो खाई जाती है ना, उड़द के दाल की जो खिचड़ी, आजकल तो उसका मौसम शुरू हो चुका है, तो ये उसके साथ बड़े अच्छा लगता है मीठा तेल। हम तो मीठे तेल से ही खिचड़ी खाते हैं, और उसके ऊपर हरे धनिये की चटनी लगाकर बड़े मज़े की लगती है। नंबर 2 पर आता है, घर में सुकून की असली वजह होती है मियाँ बीवी में मोहब्बत होना, सच्ची मोहब्बत होना। और ख़ाली ये मोहब्बत से ही काम नहीं चलेगा, मोहब्बत के साथ साथ सबसे पहले एक दूसरे को इज़्ज़त, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना। ख़ाली हस्बैंड का ये नहीं है कि ख़ाली बीवी उसकी रेस्पेक्ट करे, नहीं। जितनी की रेस्पेक्ट वो अपने हस्बैंड को दे रही है ना, उतनी ही बदले में उस बीवी को भी मिलना चाहिए अपने हस्बैंड से। तो जब दोनों की एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, तो ज़ाहिर है मोहब्बत भी बढ़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है घर के सुकून की। एक दूसरे की मतलब जज़्बात को समझना, दूसरे के एहसासात को समझना, एक दूसरे की कंडीशन को समझना। और एक जो औरत को अल्लाह पाक ने बनाया है ना, बहुत खूबसूरत शय बनाया है। वो हर किसी से, सच्ची बात है ये, वो हर किसी से जब करती है ना, तो बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है, चाहे वो उसका हस्बैंड हो या उसके बच्चे हों या कोई भी उसके रिश्ता हो, वो हर किसी से बड़ा टूट कर मोहब्बत करती है। तो बस वो भी ये चाहती है कि जब वो मोहब्बत कर रही है तो उसको भी बदले में मोहब्बत मिले, जब वो किसी की रेस्पेक्ट कर रही है तो उसको भी बदले में रेस्पेक्ट मिले। और एक बीवी ही होती है जो उसके अपने शौहर के घर में जो है ना सुकून, एक सुकून जो होता है ना, जो आदमी लोग कहते हैं कि घर में सुकून नहीं है, तो वो एक औरत से ही बनता है वो सुकून जो आता है घर में। वही चाहे तो घर को जन्नत बना दे, वही चाहे तो घर को दोज़ख बना दे, लेकिन उसके लिए खाली औरत को कहना गलत बात है। उसके लिए उसके शौहर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, वो देखिए शौहर की जो भी है हैसियत होती है, उसके मुताबिक वो अपने घर को ढालती है, अपने घर को लेकर चलती है। लेकिन बदले में अगर उसको कोई मतलब सराहे नहीं, कोई उसकी मतलब इज़्ज़त ना करे, उसकी कोई एप्रिशिएट ना करे, उसको मोटिवेट ना करे उसका हस्बैंड, तो उसका क्या होता है फिर? उसका दिल टूट जाता है। वो यही सोचती है कि मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ इसके अपने हस्बैंड के घर के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, अपने बच्चों को परवरिश के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन दूसरी साइड से जो हस्बैंड की साइड होती है, उसकी तरफ से कोई भी उसको सपोर्ट नहीं मिलती है ना, तो उसका दिल फिर टूट जाता है, और वहीं से घर का जो सुकून है ना, वही बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तो कम हो या ज़्यादा हो, तो वो अच्छे से लेकर चलती है। एक औरत जो होती है बहुत अच्छे से अपने घर को लेकर चलती है, लेकिन उसके लिए खाली औरत को नहीं, एक आदमी को, एक शौहर को भी अच्छे से मतलब करना पड़ेगा, तभी उसका घर में जो है ना वो सुकून हो पाएगा। तो ये खाली एक औरत के हाथ में नहीं है कि घर का सुकून खाली सिर्फ एक घर के जो सुकून है खाली घर की औरत के हाथ में है, नहीं। ये दोनों ही के हाथ में होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों के हाथ में होता है। तो
अब की बार मैंने ग्रॉसरी में वो सारी चीज़ें नहीं मंगाई थी जो कि मैंने लास्ट मंथ मंगाई थी, क्योंकि वो सारी की सारी अभी वैसी रखी हैं, कुछ ही उसमें यूज़ हुई थी, तो वो कोई उसका बनता नहीं था कि उनको मैं मंगा के फिर से मैं भर भरा कर रख लेती, तो कोई फ़ायदा नहीं था उसका। मैंने वही चीज़ें मंगाई हैं इस बार कि जिसकी ज़रूरत है, और जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में भर कर रख लेंगे तो वो ख़राब भी नहीं होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो विंटर आ चुके हैं, तो अब कोई ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है, जिसमें कि एक होते हैं चावल। अगर चावल हाँ बरसात में या गर्मी में होते हैं तो उसमें घुन या कीड़ा लगने का रहता है अंदेशा, लेकिन अब ये ऐसे दिन है कि अब कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो मैंने चावल भी इतने मंगा लिए थे कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चलेंगे, काफ़ी महीने चलेंगे। और इधर शक्कर भी मेरी जब भी आती है मैं ज़्यादा ही मंगा कर रखती हूँ, तो शक्कर भी आ गई थी, वो भी ज़्यादा सारी आ गई थी, तो वो भी मैंने भर कर रख ली थी। तो शक्कर भी ऐसी चीज़ है कि ये ख़राब होने वाली नहीं है, इसमें कोई ख़राब कोई घुन कीड़ा वीड़ा नहीं लगता है। और ये यूज़ में भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि आए दिन तो हमारे यहाँ मीठा बनता रहता है, आप लोग देखते ही हैं बहुत ज़्यादा मीठा बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी महीने निकल जाते हैं इसमें शक्कर में। तो ये ऐसा होता है कि मतलब जो और ग्रोसरी के पैसे जैसे उधर से बचते हैं तो वो इधर मतलब करके, और ये वाली ग्रोसरी जो है वो ज़्यादा सारी करके आ जाती है। फिर एक तरफ से ना सुकून हो जाता है, यहाँ पर ना ग्रोसरी से सुकून मिल जाता है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी ग्रोसरी है कि काफ़ी महीने चल जाएगी। तो इधर मैंने सर्फ़ भी मैं जब भी आता है ज़्यादा ही मंगाती हूँ, 5 किलो ही आता है हमारे यहाँ, और एक घड़ी आता है, तो वो पोछे वग़ैरह या दस्तरख़्वान वग़ैरह धोने के लिए, तो वो उसके लिए आ जाता है। तो सर्फ़ भी सब चीज़ें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़िल कर दी थी। और साथ के साथ एक मैं ये लेकर आई थी बास्केट, जो बर्तन धोने वाली होती है ना, जो ट्रे समेत आ रही है, वो वाली लेकर आई थी। वो वाली मेरी बास्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अच्छा काफ़ी साल भी हो गए थे उसको, लगभग 7-8 साल से यूज़ कर रही थी, तो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी वो। तो मैं नहीं, ये वाली बास्केट अब बाय कर ली है। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये भी दिखाने से रह गई थी पिछले व्लॉग में, तो मैंने कहा चलिए ये भी वो दिखा देती हूँ। और साथ-साथ मैंने इतना सा मतलब इतनी सारी ग्रॉसरी रिफ़िल करी थी, तो ज़ाहिर था कि बर्तन भी थोड़े बहुत गंदे हो चुके थे, तो मैंने कहा चलें साथ के साथ बर्तन भी वॉश कर देती हूँ। और आपको अपने किचन की थोड़ा बहुत मैंने कुछ मेकओवर करा है अपने किचन का, तो मैंने कहा चलें उसके आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बाकी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स तो ज़रूर ही करना। आप लोगों के कमेंट्स मुझे पढ़ना और उनकी रिप्लाई देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग, तो आपको ये बताना ज़रूर है कि कैसा लगा। और मेरा किचन भी आज का न्यू लुक कैसी लगी है, ये मैं वास लेकर आई थी, ये कैसा लगा, और जो थोड़ी बहुत मैंने मेकओवर करा है किचन का वो कैसा लगा है आपको, कैसा लगा आज का मेरे किचन का लुक। तो बस चलती हूँ फिर मैं, मुझे दुआओं में याद रखना, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।